तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू द क्वाड्रापोल एट एक्सियल पोजीशन। तो हमने आपको ये बताया था कि क्वाड्रापोल होता क्या है। इससे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर रहे थे तो हमने वहां क्वाड्रापोल की बात किया था। तो वहां पे जो क्वाड्रापोल था मैंने बताया था, एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल इज एन अरेंजमेंट which consists of two equal and opposite dipoles are separated by a small distance। तो ये इस तरीके से अरेंज किया जाता है, टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो, टू डाइपोल्स सेपरेट कर दिया जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्वाड्रापोल कहते हैं। यानी समझिए ना, दो डाइपोल होने चाहिए, दोनों डाइपोल को क्या कहते हैं कि दोनों इक्वल होने चाहिए और दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिया जाए, अगर एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाए, तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल कहते हैं। ओके, तो आइए हम फिगर से उसे थोड़ा एक बार और समझते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द क्वाड्रापोल एट एक्सियल पोजीशन हम लोग उसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए, हमने पहले भी क्वाड्रापोल मैंने डिफाइन कर दिया था, तो एक बार और देखिए, मैंने यही बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट which consists of two equal and opposite dipoles separated by a small distance। ओके, तो हमने ये बताया कि दो डाइपोल को ले लीजिए। अब उन डाइपोल को क्या, पहले से इनकी ये इस पर क्या था, प्लस चार्ज है और इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। ये डाइपोल था, इसके बीच की डिस्टेंस आप लोग क्या करते थे, इसके बीच की डिस्टेंस जो है आप क्या करते, 2L लेते थे या 2A लेते थे, यहाँ पर हम लोग D ले लेते हैं। डिस्टेंस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। तो इनको क्या, दो डाइपोल्स है और अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट कर दिया जाए। ये पहले भी मैं बता चुका था इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा रहा था। तो ये भी डाइपोल है, याद है कि अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, तो इस अरेंजमेंट को एक स्मॉल डिस्टेंस पर, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, D है, और इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी कितना होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। इसके सेपरेशन को D1 नाम दे दिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसके अरेंजमेंट को रख दीजिए, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा बच्चों, क्वाड्रापोल होगा। ओके, अब इसे ऐसे भी रख सकते हो, एक दूसरे के पैरेलल भी रख सकते हो, पैरेलल चाहे हॉरिजॉन्टल में रखिए चाहे वर्टिकल में रखिए। ये डाइपोल हो गए, जो नहीं पढ़े हैं, ये नहीं जानते वो जान लें कि क्या है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। याद रहे, अगर ये ऐसा है दूसरा वाला अपोजिट रखेंगे, ये माइनस क्यू है तो ये क्या है, प्लस क्यू है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, D1 मान लो। और ये दोनों डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D है। ऐसे भी रख सकते हो। ओके बच्चों, समझ गए मेरी बात। तो दो डाइपोल होंगे, यानी उनको अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट करेंगे हम। इसको एज ए आप वर्टिकली भी रख सकते हैं, आप समझ गए ना, ऐसे वर्टिकली भी रख सकते हैं। ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये प्लस है तो ये माइनस है, ऐसे भी रख सकते हैं आप। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। तो अब आइए हम मुद्दे की बात करते हैं। ठीक, इसको डिफाइन भी किया था स्टार्टिंग में। ठीक, तो इसके लिए अलग से हम क्या करें, वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द क्वाड्रापोल। ओके बच्चों, तो ध्यान सुनना आप लोग। तो और एक बात और, यहां मैं एक्सियल पोजीशन में क्या करूंगा, निकालूंगा एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन यहाँ पे किस पोजीशन निकालूंगा, एक्सियल पोजीशन की बात करूंगा। तो आइए देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रापोल
at axial position, at axial position। ओके बच्चों, तो देखिए हम वही बात करेंगे लिखने के लिए वाला। let us consider a point P at distance small r from the center of quadrupole at which we have to find out electric potential, ठीक। then according to figure, उसके बाद हम फिगर से समझ लेते हैं, सब लिखेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से देखना हम क्वाड्रापोल बनाने जा रहे हैं। क्वाड्रापोल की पोजीशन मैंने बताया था एक्सियल में है तो दोनों मैं एक्सिस में रखूंगा। तो ये देखना एक हमारा डाइपोल हो गया, दो डाइपोल के कॉम्बिनेशन से बनता है क्वाड्रापोल, बट उनके जो डायरेक्शंस होने चाहिए अपोजिट होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। क्वाड्रापोल और डाइपोल की डिस्टेंस जो होती है कितनी होती है, 2a होती है। लिख सकते हैं 2a 2l कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, डी भी लिख सकते हैं। ये तो हमने डिस्टेंस माना था वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो 2a हम अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, उसको 2l मानते थे, ताकि जब इसके सेंटर से निकालो तो बार बार l/2 ना करना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट लेंथ लिया जाए, कैलकुलेशन में थोड़ा अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, लेकिन रिजल्ट हमारा वही आएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो यहां आप डी रख सकते हैं। डाइपोल की क्या है, ये लेंथ है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, मैंने क्या कर दिया, ये क्यू है और ये भी क्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। साइन दिख रहा ना, माइनस और प्लस। तो एक डाइपोल मैंने और लिया जो कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है ना। दूसरा क्वाड्रापोल मैंने लिया, यहां मैंने इसको भी बना लिया, दोनों की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। सेम डाइपोल क्वाड्रापोल होना चाहिए। सेम डाइपोल से बनेगा क्वाड्रापोल। ये हमारा माइनस है तो ये कितना प्लस होगा, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, डी है। सेम वैसे ही करना है आपको। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या बन गया बच्चों, क्वाड्रापोल बन गया, ठीक है ना। तो यहां से इसके सेंटर से, इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर अब क्या है, वो है, अगर मैं ये चार्ज थोड़ा ऊपर लिख दूं तो एनी प्रॉब्लम, थोड़ा जगह दिखेगा। तो हाँ देखना बच्चों, तो यहाँ पर जो चार्ज है यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर इसका सेंटर लिख दिया, ठीक। तो हमने क्या लिखा, लेट अस कंसीडर, अब इस क्वाड्रापोल का सेंटर यही होगा ना, लिखा लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P at distance small r from the center of quadrupole at which we have to find out electric potential, ठीक। तो लेकिन एक्सियल नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल मतलब इसके एक्सिस पर हमको एक क्या करनी है, एक पॉइंट लेनी है, एक पॉइंट P लेनी है, जिस पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। वो कितनी डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, r डिस्टेंस पर है,
तो बताइए जितने भी चार्ज है सभी चार्ज से उसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कोई बोलेगा? r माइनस डी होगा क्या? देखो ये पूरा r है, r में से d निकाल दो, r माइनस डी आएगा। अच्छा यहां से इस चार्ज से बताओ, इस चार्ज से कितना हो जाएगा? r प्लस डी हो जाएगा। वो दिख भी रहा है आपको, यहां तक r है, यहां तक, और इतना d है। ठीक, तो हमारे पास अब 3 चार्जेस है, एक यहां पर प्लस, अभी एक यहां पर कितना माइनस क्यू, ये है पूरा, और यहाँ क्या है, ये है। इन तीनों के कारण हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट पी पर, और तीनों को ऐड कर दूंगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा। फिगर आप देखते रहो। ठीक, तो यहाँ मैं छोटा सा बना भी सकता हूँ। ये मैंने बना दिया छोटा सा, जल्दी से उधर मैंने बनाया, इधर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, और इसके डिस्टेंस r माइनस डी है, इसके डिस्टेंस r प्लस डी है। ओके, यहां पर पॉइंट है। तो देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक, ध्यान सुनो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू एट ए, यहां पर ए नाम दे देता हूं, यहां पर बी नाम दे देता हूं ताकि आपको पता रहे। यहां भी देख लो, यहां पर आप ए नाम दे दो ताकि दो चार्ज सेम है ना, ये वाला प्लस वाला है, ये भी हो जाएगा, और ये सेंटर है वो, ठीक है ना? तो यहां देखना, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू एट ए पर जो प्लस क्यू है उसके कारण कितना आएगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0 Q/r। चार्ज लिखो और डिस्टेंस लिखो, यही तो होता है ना। तो बताओ आप लोग, तो P पर कितना हो जाएगा? V1 मानम नाम दे देता हूं, तो 1/4πε कितना हो जाएगा? प्लस क्यू बाई आर, कितना है? आर प्लस डी है, देख लो, ये है ना आर प्लस डी है। चलो अब बताइए आप लोग, हम लोग क्या करते हैं? और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू एट बी के लिए निकालता हूं, तो V2 कितना हो जाएगा? 1/4πε, यहां चार्ज कितना है? प्लस क्यू ही है, डिस्टेंस कितना? r माइनस डी है। ठीक, अच्छा अब बताइए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेट चार्ज एट O, नेट चार्ज एट O, तो बताइए कितना होगा? V3 कितना हो जाएगा? 1/4πε0। नेट चार्ज कहाँ कितना है यहाँ पर, बोलो? यहाँ पर नेट चार्ज कितना है? माइनस ए भी माइनस ये भी, यानी माइनस क्यू कितना हो जाएगा? -2Q। टोटल चार्ज कितना है? -2Q है, -2Q बाई कितना? डिस्टेंस कितनी है? R है, यहां से देखो R है, कितनी R। तो ये तीनों पोटेंशियल मिल गया मुझे। अब तीनों को क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है। द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V बराबर कितना होगा? V1 V2 V3। ठीक बच्चों, अब तीनों को यही में पुट कर देता हूं सारी वैल्यूज को, बस इट्स वेरी इजी।
तो मैंने क्या किया, v विल बी इक्वल टू कॉमन क्या हो जाएगा सब में, लिखूंगा नहीं, सब में कितना q बाई 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा, v1 कितना हो जाएगा 1 बाई r प्लस d हो जाएगा, माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा r हो जाएगा, प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा r माइनस d हो जाएगा। am I right? यही तो आएगा। अच्छा, अब देखो मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, r लिखो, r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, किसी को समझ में आ, ये दोनों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे, r ऐसे लिख दिया, एनी प्रॉब्लम। अब इसका इसमें डिवाइड करो, जो बचा वही क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, जब डिवाइड करोगे तो क्या करते हैं, प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, यानी r माइनस डी बचेगा, और r भी बचेगा ये वाला, माइनस यहाँ पे r का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, यही बचेगा, r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मैथमेटिक्स है इतना जानते हो, इसमें डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, r बचेगा और r प्लस डी बचेगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, क्योंकि r माइनस डी कट जाएगा, इतना बचेगा। अब इसे हम क्या करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेट कर लेते हैं, मैथमेटिक्स है बस, कुछ नहीं। इसको r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आर डी, इसे भी सॉल्व कर लेता हूं, माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, इसे भी खोल लिया, r स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर डी हो जाएगा, डिवाइडेड में कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखो ये आर डी कट गया और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, हाँ ये भी कट जाएगा, 2 टाइम्स है ये इससे, और ये 2d स्क्वायर ओनली बचा, क्या बचा बेटा 2d, तो v विल बी इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना बचा 2d स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक, अगर मैं कहूं इफ जो r है हमारा वेरी वेरी ग्रेटर देन d है, तो r स्क्वायर क्या होगा, और भी स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा d से, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, so we can neglect d square as compared to r square, r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में d स्क्वायर को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, अपने से ऐसे सोचो, ये क्या है डाइपोल हमारा, ये क्वाड्रापोल है, इसकी डिस्टेंस केवल d ही है, अगर ये डिस्टेंस r को मैं बढ़ाता जाऊं, अभी यहां था पॉइंट, इतनी डिस्टेंस, अगर इसको बढ़ाता जाऊं तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले जाऊंगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो स्मॉल लगेगा ना, तो इसलिए हमने क्या किया नेग्लेक्ट कर दिया। इतनी भी बात आप लोग समझ रहे हैं, आगे चलूं, अब मैं इसे प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, तो v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2q d स्क्वायर बाई, अब ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा r क्यूब बचेगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द क्वाड्रापोल एट एक्सियल पोजीशन होता है, ठीक है ना, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े हैं ना, यहाँ पे क्वाड्रापोल मोमेंट को QD से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी मैं डिफाइन कर चुका हूं, QD विल बी इक्वल टू कितना होता है 2QD स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। ये क्वाड्रापोल मोमेंट होता है, जिससे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ते थे ना, तो क्या कहते हैं P विल बी इक्वल टू Q इंटू 2M, ठीक। हाँ सर, जो ऊपर वाला डी स्क्वायर है उसको क्यों नेग्लेक्ट नहीं किया भैया, देखो इधर होता क्या है ना, कोई भी चीज किसी के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट होता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना,
नहीं समझे? कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाई, समझ गए ना? देखो कोई भी चीज मल्टीप्लाई में डिवाइड में होती तो नेग्लेक्ट नहीं होती है, वो हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है, तभी नेग्लेक्ट होता है। और ये भी याद रहे, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट तब करते हैं जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ कंपेयर करने वाला आर है, यहाँ पे कुछ नहीं। जैसे मैं कहूं इतनी बड़ी हाथी है, जो भी हो जैसे भी हो हाथी, इतनी बड़ी चींटी है, कहेंगे हाथी के रिस्पेक्ट में चींटी का मास कितना है, नेग्लेजिबल है। अगर केवल मैं चींटी की बात करूं तब चींटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसकी मास को, समझ गया ना? तो किसी के रिस्पेक्ट में बेटा नेग्लेक्ट किया जाता है। ओके, ये आप लोग जान लो। ठीक, ये क्वाड्रपोल मोमेंट हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा। ये सारी बात जब फील्ड पढ़ा रहा था तो वहां पढ़ा चुका था, तो इसीलिए थोड़ा और डिस्कस किए जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो ये क्यू डी वाई कितना हो जाएगा, क्यू डी मतलब क्वाड्रपोल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्यू डी मल्टीप्लाई में नहीं है, याद रहे, ये ऐसे है ना, बाई कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा एक्सियल पोजीशन में हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यही चीज हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद केस करेंगे, तब आपको एक्सियल मिलेगा, इक्वेटोरियल मिलेगा। ठीक है ना? तो इसके लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। तो आइए फिर से कनेक्ट होते हैं हम लोग। ठीक बच्चों?